पीरियोडिक टेबल की तैयारी कैसे चल रही है? गुड, ग्रेट। एंड आई सेंड यू असाइनमेंट, उसमें सब आने वाला है, तो गो इट प्रॉपरली। डेफिनेटली जीत आपकी होगी। यस, सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद अ न्यू चैप्टर, मास्टर nomenclature. Nomenclature means are you back in everything already you have started learning in the 10th standard, right? चलो, तो एक छोटी सी बात पहले, here that already you know that carbon has tetravalency. Means you know that carbon अभी भी पढ़ा हमने atomic number periodic table 6, that is 2,4, right? It's a configuration. So outermost shell has a 4 electron, so need more 4 electron to have a complete octet like a neon. So 4 is a valency. So let me draw here. Let's say carbon, 4 dots means this 4 dots I have made. फिर उधर घूम रहा था कार्बन, ये आजू बाजू में सब हाइड्रोजन है. You know हाइड्रोजन 1 electron is there inside it. 1 electron. हाइड्रोजन 1, एक और उसको मिल जाएगा अगर, तो 2 electron duplet like a helium, right? You know helium is a stabilized gas. So हाइड्रोजन आते ही बोलते मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो. This is hydrogen. Wants 1 electron anyhow. Simple. Similarly, a carbon requires 4 valency है कार्बन की. So कार्बन का हाइड्रोजन दो, चलो भाई सब लोग मुझे इलेक्ट्रॉन दे के जाओ. यो कार्बन खींच के ले लेता है, अपने 4 नहीं देता है, खींच के ले लेता है. सो भाई फाइनली इसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, सेटल आउट करते हैं ना, मैटर सेटल आउट करते हैं. तो दिस इज योर कार्बन का वैलेंस शेल कार्बन, एंड दिस इज ऑल हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल. सब लोग ने बोला यार बीच में रखते इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बीच में रख देते इलेक्ट्रॉन. सो हाइड्रोजन ऑल्सो सेटिस्फाइड, बोलते हैं मुझे यार 2 मिल गए लाइफ में. कार्बन ऑल्सो सेटिस्फाइड, बोलते हैं मुझे लाइफ में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं. कितना क्लियर हुआ? सो बिटवीन 2 एलिमेंट्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक बात समझना सिंपल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन. न्यूक्लियस पॉजिटिव. क्या करते हैं वो लोग? पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव को पकड़ के रखते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ के रखते हैं. सो कैन यू सी दैट बिटवीन 2 न्यूक्लियस अ ह्यूज एनर्जी का लेयर डेवलप हुआ, एंड दिस ह्यूज एनर्जी का लेयर इज कॉल्ड एज बॉन्ड. सो बॉन्ड बनने के लिए एटलीस्ट दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नेगेटिव इज एटलीस्ट रिक्वायर्ड. सो दिस न्यूक्लियस टाइटली कैचेस दैट, एकदम मस्त टाइटली होल्ड करते हैं. Hence we say that covalent bond is a strong bond. एकदम टाइटली दोनों न्यूक्लियस ने कस के पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को. और इस तरह से एनर्जी लेयर ना बताते हुए हम लोग इस तरह से एक सिंगल लाइन बना के बोलते हैं हाँ भाई बॉन्ड है ये बॉन्ड. Now you know that कार्बन की टेट्रावैलेंसी with the help of 4 electrons, अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड बॉन्ड में जो दूसरा एलिमेंट है उसने अपने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया है. सो लाइकवाइज कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन. प्लीज रिमेंबर दैट. एंड इधर आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, दिस इज अ मीथेन. ठीक है, एक लास्ट बात, अभी अपन ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है. फोन कॉल याद है ना, क्या था? फोन कॉल बान. सब इंडिया और चाइना में, तो चाइना दैट इज योर कार्बन 5th नंबर का डॉन है. हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं है अंदर.
सो दोनों में से डॉन कौन है? कार्बन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़े से स्लाइटली मूव्स टूवर्ड्स थोड़ा सा कार्बन, दैट्स थोड़ा सा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट द टर्म वी हैव लर्न, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1 एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव लर्न दैट इज 2.5, स्लाइटली ग्रेटर। तो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं कार्बन की तरफ, ठीक है, वो सब थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको मिलता रहेगा। बट अभी इतना दिमाग में बैठा आपके, कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी, 4 इज अ वैलेंसी। कैसे वो बॉन्ड बनाता है, एवरीथिंग थोड़ा सा तो डीप में जाके मैंने समझाया, द 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, राइट, एंड द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हियर इज कॉल्ड एज मीथेन। तो नॉमेनक्लेचर में इतना आपको समझता है, एक कार्बन कभी भी आएगा, आयुपैक सेज दैट एक कार्बन के लिए यू यूज दिस मीथ एज अ रूट वर्ड। सिमिलरली दिस इज योर, राइट, ये आपका क्या है बेटा? 2 कार्बन्स, यू नो, सी द 4 बॉन्ड्स, यू सी द 4 बॉन्ड्स, कार्बन के 4 बॉन्ड्स, बरोबर है। एंड 2 कार्बन की वजह से आयुपैक हैज डिसाइडेड to use the root word eth। 2 कार्बन की वजह से eth word यूज करेंगे ऑलवेज। एंड वेरी सिंपल थिंग इज दैट दिस इज कार्बन, ऑल आर द हाइड्रोजन्स एंड हैविंग अ फॉर्मूला, यू नो दैट CnH2n+2। सीखा है आपने अल्केन सीरीज, राइट, इसको अल्केन बोलते हैं। तो हेंस हम लोग ने पीछे ANE लगाया हुआ है, वेरी सिंपल। तो रूट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज पहले याद कर लेते हैं रूट वर्ड्स। चलो सब, एक कार्बन है तो हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे मेथ। 2 कार्बन है तो हम लोग यूज करेंगे वर्ड ईथ। 3 कार्बन है तो हम लोग यूज करेंगे रूट वर्ड प्रॉप। आपको आता है, बोलो बोलो सर। 4 कार्बन है तो हम लोग यूज करेंगे ब्यूट, यस। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। 10 कार्बन है तो डेक। ये रूट वर्ड ऑलवेज दिमाग में रखना है। इतना ही सिखाया स्कूल में, अभी आगे मैं सिखाता हूं, चलो। तो हियर दिस इज 11th कार्बन। अगर the chain has a 11 carbon, then the root word that you have to use, that is undac। 12 कार्बन है तो dodac। 13 tridac। 14 tetradac। 15 pentadac। 16 hexadac। 17 heptadac। 18 octadac। nonadac। ये नॉन था 9 के लिए वर्ड, 10 9 और 10 देख, नॉनadac। एंड 20 की चेन को बोलते हैं आइकोसेन। प्लीज रिमेंबर दिस 20 रूट वर्ड्स। आगे भी 21 से भी करवाऊंगा बाद में, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर पहले 20 याद रखो बरोबर। सो पहले इतना दिमाग में फिट कर दिया मैंने आपके। यस, कार्बन का ऑलवेज लाइफ में 4 बॉन्ड्स बनाएंगे बस, बिकॉज उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है। उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 बॉन्ड्स बनाता है। एवरी बॉन्ड, कार्बन के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूव हुआ रहता है कार्बन के तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज स्लाइटली मोर डॉन, 5 डॉन में 5th डॉन है वो। एंड यस सर, अभी ये जो अल्केन सीरीज आपने चालू किया है विच हैज अ फॉर्मूला, यस व्हाट, CnH2n+2, इतना आपको याद है अल्केन सीरीज का फॉर्मूला। एंड अल्केन सीरीज में रूट वर्ड, यस रूट वर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस 20, नोट डाउन।
best DJ. So student, here अभी आपको रूट वर्ड दिमाग में है, तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू राइट द IUPAC नेम. The way to write IUPAC, you know na full form of IUPAC, International Union Pure Applied Chemistry. How to write IUPAC of a given compound. Always root word that we have just learned for 1 to 20 carbons that you have to write here. Whatever root, दो का chain है तो you write it like that. Now this plus suffix 1 plus suffix 2. Similarly, root के आगे आगे is called as prefix, and this is prefix 2. ठीक है? तो what is suffix 1, suffix 2, suffix prefix 1, prefix 2? Suffix 1 is nothing but just remember, it's a saturation. Means if you find all carbon 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 single bond, all single bonds are there, then a saturation that is alkane ka A and E you have to write after root word. That is carbon 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 single bond, और root word but है तो butane like that. Yes, एक भी डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल डबल बॉन्ड भी आ गया, then the saturation is unsaturated, and here you have to root word, अपन root word के besides suffix 1 में you have to write in, in, ठीक है? Similarly triple bond एक भी आया, then आपको Y and E, you have to write after this root word. Very simple. इतना क्लियर है suffix में. Just you have to write saturation, carbon carbon single bond A and E, carbon carbon double bond E and E, carbon carbon triple bond Y and E. Simple. चार. अभी suffix 2 में. Suffix 2 is only about functional group. And please remember, हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं इधर. यू नो ना फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है आपने. यस, सो सारे फंक्शनल ग्रुप, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग के पूछो मत. तो सारे फंक्शनल ग्रुप समझो, हमारे चेन में अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, सब है पूरे चेन में. अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है. तो प्रायोरिटी लिस्ट में आपको दूंगा. IUPAC में, मैंने नहीं, सब IUPAC ने किया है. IUPAC ने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है, उसमें से जो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी. तो ग्रुप में मेरे पास अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है. तो तीनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को है, हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो ऑलवेज जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो पीछे लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे, खाली हायर प्रायोरिटी वाला ही इधर लिखेंगे बस. सो अमॉन्ग ऑल फंक्शनल ग्रुप जस्ट यू हैव टू राइट having priority वाला functional group that you have to write here. Simple, great. तो प्लीज आएंगे, बहुत एग्जाम्पल करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं. जस्ट ये तो थोड़ा ब्रीफ दे रहा था मैं आपको. we'll have lots of we'll do the practice.
So it's prefix 1 and prefix 2. Now sometimes you have encountered about some compound like this. This is called as cyclic compound. ऐसे साइकिल बना दी उसने, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड के लिए ही ये प्रीफिक्स 1 यूज होता है. साइक्लिक नहीं है तो यू डोंट राइट एनीथिंग हियर, देयर इज नो नीड टू राइट. सिंपल. साइक्लिक है अगर, देन यू हैव टू हियर ऐड वर्ड साइक्लो. दैट्स इट. साइक्लिक है तो लिखो वर्ड साइक्लो, नहीं है तो इग्नोर इट. सिंपल. गो अहेड. प्रीफिक्स 2. प्रीफिक्स 2 में अभी बात हुई थी सर पूरी चेन में अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बंदोबस्त इधर करना पड़ेगा आपको. एंड अल्डिहाइड एंड अल्कोहल जो जिसको प्रायोरिटी नहीं है, बराबर ना, वो सब इधर लिखना पड़ेगा आगे प्रीफिक्स 2 में. ठीक है. एक सिंपल सी बात, मेरे घर पे 3 जन आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड मेरे घर पे एकदम आरबीआई का गवर्नर ऑफिसर. तो मेरी प्रायोरिटी यस प्राइम मिनिस्टर, बराबर ना. बाकी 2 जन उसके सामने तो कम प्रायोरिटी है. बात समझे ना. तो प्राइम मिनिस्टर जिसको ज्यादा प्रायोरिटी है उसको इधर लिखो, जिसको कम प्रायोरिटी है सबको इधर लिखो. बस सो सिंपल इज दैट. हियर सबसे पहले we'll write all functional group भी, इसको FG लिखूंगा आगे से मैं फंक्शनल ग्रुप को. We'll write all functional group having less priority and all branches भी इधर ही लिखेंगे आगे. What is branches? सब एग्जाम्पल ले रहे, टेंशन मत लो. चलो, तो इतना स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपके आंखों के सामने है, यही आपको फॉलो करना है. एक मॉस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं ध्यान में. ये 4 कार्बन का एग्जाम्पल ले रहा हूं. ऑब्वियसली दे आर जुड़े हुए हैं इसके. ऑलवेज हाइड्रोजन लिखने की घाई नहीं करनी, पहले कार्बन बना देने का आराम से. हाइड्रोजन की मिस्टेक होती है ये लेवल पे, आपके लेवल पे, तो प्लीज डोंट राइट हाइड्रोजन राइट नाउ. कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने का बॉन्ड के हिसाब से गिन के हाइड्रोजन लिखेंगे. ये कार्बन के कितने बॉन्ड है सर? ओनली 1. 4 वैलेंसी, एक ही बॉन्ड है, तो 3 मस्ट बी हाइड्रोजन लाइक दिस. सर ये कार्बन के 2 बॉन्ड, तो 4 में से 2 बॉन्ड ही बने हैं, तो 2 हाइड्रोजन और ऐड करने पड़ेंगे इधर. सिंपल. भी आपको पता है स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं भी समझना है आपको. 2 बॉन्ड है सर इसके पास, तो स्टिल हियर 2 हाइड्रोजन. इसके साथ एक ही बॉन्ड है, तो हेंस 3 हाइड्रोजन. क्या खाया हाइड्रोजन लिखेंगे, आराम से लिखते हैं इस तरह से हम लोग, तो कोई मिस्टेक ही ना हो. कार्बन की 4 वैलेंसी हमें मेंटेन करनी है बस. इतना क्लियर है. चलो इसका बैक लिखो अभी. सर रूट वर्ड ऑलवेज पहले से चेन सिलेक्ट करने की. सर ये मेरी चेन है. द फर्स्ट स्टेप select longest chain. चलो कर ले सर, चेन सिलेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड यस, दिस चेन हैज अ 4 कार्बन, सो आई वुड लाइक टू गो फॉर द रूट वर्ड दैट इज ब्यूट. फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर, रेस्ट ऑल स्मॉल. तो इतना आपको आता है. यस, ब्यूट. अभी we'll go towards next suffix 1. Yes, saturation, single, every single bond is there only. So let me write here A-N-E, no space at all. Always continuous में लिखेंगे. Symbol. Now, so no functional group. So here no functional group. No need to write suffix 2. No cyclic sir. No need to write prefix 1. No branches or no what. रेस्ट लेस कंटिन्यू वाला फंक्शन नो सर, दैट्स इट, ब्यूटेन. तो आई होप इतना दिमाग में बैठ रहा है आपको. थोड़ा बढ़ाते हैं लेवल यार, ये आपको मुझे पता है आता है ये, बट
क्यों ना बेसिक से ऑलवेज चालू किया जाए, तो बेस बिल्डअप, बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, बिल्डिंग फट बनती है। चलो लेते हैं एक मस्त एग्जाम्पल और, चलो श्योर। पहले कार्बन का आप ऑलवेज स्केलेटन बनाते हो, हाँ ये सब क्या है सर, थोड़ा ठीक है तो इसी इतना कुछ आग मेरे को सर। कार्बन का सिंगल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, इसका 3 बॉन्ड्स 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड सर 2 हाइड्रोजन सर, ओनली 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन सर, ओनली 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। नाउ माय फर्स्ट स्टेप, यस आई वांट टू सिलेक्ट a longest chain. Always कोई भी एक कॉर्नर से चालू करो। Suppose I am starting with this corner. Whatever, you take your own decision. कोई भी एक कॉर्नर से चालू करो, लाइफ में आगे बढ़ो। So इधर से आगे बढ़े, इधर आए, बात समझना, इधर से आगे बढ़े इधर आए। जैसे मैं इधर से इधर आता हूं, ये कार्बन पे, I have 2 choice. Either I can go left or I can go straight. Just you simple put yourself here. और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसे ऊपर लेफ्ट में चले जाओ, या तो आप स्ट्रेट जाओ। तो लेफ्ट में जाएंगे तो आई ओनली गेटिंग 1 कार्बन। अरे यार इधर से इधर गया, इधर से ऐसे हो गया, आई कैन नॉट कम बैक नाउ, इधर खत्म हो गया, इधर डेड एंड है, यू हैव टू स्टॉप ओवर दैट। इधर से अगर लेफ्ट मारता हूं मैं तो ओनली आई गेट 3 कार्बन की चेन। बट सपोज इधर से मैं आगे बढ़ता हूं तो आई गेट 2 कार्बन, सो आई गेट अ 4 कार्बन की चेन। तो हाउ टू सिलेक्ट द चेन, दैट आई हैव टॉट यू। सो वेरी सिंपल, इधर से मैं इधर गया, आई डोंट टेक लेफ्ट, आई गो स्ट्रेट एंड हेंस माय चेन विल बी 4. आई हैव सिलेक्टेड द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आई गॉट अ चेन ऑफ 4 कार्बन्स. Yes. So very simple thing is that my first step are done. Simple. Chain में root word is, यार chain में 4 कार्बन है ना, तो root word is but. ठीक है? Now carbon single bond A and E, butane. So no functional group, don't write suffix to. No cyclic, don't write cyclo. Just so this is a branch. Those who are not in chain, all are considered as branch. Simple. This is not a functional group, right? So hence it is treated as a branch. Simple. Clear? So simple. So tell me here, CH3 को क्या लिखता है? Okay, please remember, just आप लोग एक separate पेज बनाओगे, हेडिंग दोगे, अल्काइल ग्रुप, क्या हेडिंग दोगे आप? अल्काइल ग्रुप। उसमें आप पूरा आप लोग सेपरेटली बात करने वाले हैं, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप एंड एवरीथिंग। बट फिलहाल उसमें 2 चीज पहले ऐड करो बस, दैट इज CH3। कभी भी आप देखोगे CH3, दिस इज CH3, जैसे आप देखोगे आप ऑलवेज लिखोगे 1 कार्बन है, इसके लिए मिथ, एंड अल्काइल ग्रुप का फ्री में ऐड किया I. सो CH3 को देख के यू विल राइट ऑलवेज मिथाइल। सिमिलरली C2H5 को देख के यू विल ऑलवेज राइट इथाइल। बहुत अल्काइल ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से बात करने वाले हैं, बट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद आयुपैक। हमने चालू किया है तो पहले उस पर फोकस करते हैं। CH3 को मिथाइल लिखेंगे, C2H5 को इथाइल लिखेंगे, बस। चलो इतना सर, ये CH3 आई हैव टू राइट मिथाइल, बट कहां पे? इट्स अ ब्रांच प्रीफिक्स 2 में लिखना है मुझे उसको, राइट? मिथाइल को लिखना है तो आगे लिखना है मिथाइल, बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेकेंड स्टेप। Assign a locant number. Location number. Locant number मतलब location number such that
the branch gets minimum number means सिंपल है। चलो इधर से मैं नंबरिंग दे रहा हूं, इधर से चालू किया था मैंने 1 2 3 4। ये जो ब्रांच है उसको क्या नंबर मिला, लोकेशन नंबर 2 मिला। Similarly, I have another option. I can start the numbering from here also. पर अगर इधर से नंबरिंग चालू करता हूं मैं, तो ये ब्रांच को कौन सा नंबर मिला, 3। तो आप मुझे बोलो 2 और 3 में से लोअर कौन सा है, 2। This is right, this is wrong. Please don't allow this numbering. So always numbering दो साइड से हो सकती है, लेफ्ट मोस्ट साइड से एंड राइट मोस्ट साइड से। So please do the numbering such like that the branch should get a minimum location number. इधर मैंने 2 दिखा, so 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो that I have to write ahead 2 मिथाइल। All continuous, but देखो दो capital letter is not allowed, so please make it small this. Now it's fine. Everything is small letter, everything is continuous, no space at all. And can you see that this is letter and this is number? Always this hyphen sign dash like this hyphen sign with this sign number and letter both are separated. समझा कि नहीं यार? वेरी सिंपल, कम ऑन पास फटाक से, ये जल्दी क्या, so रूट वर्ड याद हो गया हमें, suffix 1 is saturation, suffix 2 is प्रायोरिटी वाला प्राइम मिनिस्टर, इधर लिखने का, फिर बाकी सब इधर आगे, साइकिल है तो साइक्लो, सर इतना समझा। Now here, so very simple, always we have to select the longest chain, first step, and then second step, एक बार longest chain बना लिए, then we have to do the numbering always. Numbering ऐसा होना चाहिए, that's very simple, we should assign a minimum location number to the branch को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। मस्त नोट्स बनाने का एग्जाम में धमाल, यस, नोट डाउन दिस फास्ट। Let's have more example, you'll enjoy this. See now, so कार्बन का स्केलेटन पहले बना लेते हैं मस्त, ऐसे मेरे को एग्जाम्पल आपको देना है। Now this is anthocyanin C2H5. Now you write them the hydrogen फटाक से, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 3 bonds 1 हाइड्रोजन, 1 bond 3 हाइड्रोजन, 3 bonds 1 हाइड्रोजन, 2 bonds 2 hydrogen, 1 bond 3 hydrogen. Simple? Great. Now we have the first step, select the longest chain. इधर से चालू किया, सपोज आगे बढ़े, लेफ्ट नहीं जाएंगे, आगे बहुत कार्बन है, दैट्स व्हाई हियर सी इधर से यू राइट दिस 2 कार्बन्स, सीधा भी 2 ही कार्बन है, यू कैन टेक एनीथिंग, राइट मारना है राइट मारो, सीधा जाना सीधा जाओ, दोनों में सेम कार्बन है, तो एज यू विश, आपको जो लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? इतना समझा? सो 5 की चेन मिल रही है, दिस चालू किया, लेफ्ट नहीं मारेंगे, आगे जाएंगे, राइट मारेंगे तो भी 5 हो रहा है, सीधा जाएंगे तो भी 5 हो रहा है,
Let me write the root word that is spent. स्मॉल ही लिखा मैंने P, बिकॉज पता आगे ब्रांच आने वाला है तो फिर क्यों कैपिटल लिखा है. चलो पेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE. नो कार्बन ग्रुप तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है अभी, मतलब पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं है. और सो इधर इधर अभी आगे लिखना है हमें. तो दो ब्रांच है. सो नंबरिंग I just start with this 1 2 3 4 5. Here also I can start from here also. 1 2 3 4 5. There are two teams. Let me introduce the blue team and let me introduce the black team. So black team ने नंबरिंग ब्रांच को 3 और 4 से किया है. 3 को और 4 से. 3 plus 4 that is 7. Here अगर ब्लू टीम का देखें हम लोग ब्लू से ब्लू टीम से नंबरिंग 2 से किया और 3 से किया. So this rule is called as, if you have two and more than 2 branches, so you have to apply this rule. It's called as lowest sum of location number rule. अरे यार मेरी बात सुनो. इनिशियल 3 पेज पे सारे रूल्स लिखना, जो रूल्स आ रहे हैं वो न्यू 3 पेज पे लिखते जाना. फिर और 3 पेज छोड़ना अल्काइल ग्रुप के लिए. आई टॉट यू जस्ट आगे के उसमें कि ऑलरेडी वी हैव लर्न 2 अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल CH3 एंड इथाइल C2H5. जस्ट लीव 3 पेज, वो भी कम भरेंगे पर 3 पेज छोड़ दो. इधर भी रूल्स में भी 3 पेज. फिर ये सब एग्जाम्पल लेना था. चलो ग्रेट. सो हियर ब्लू टीम जीत गई है. मैन इन ब्लू, यू नो, जीतते ऑलवेज. दिस हार गए है एंड दिस इज भी आपको पता है. ब्रांचेस पहचानो सर. सो 2 पे मिथाइल है एंड 3 पे दिस इज इथाइल. ठीक है. सो दो ब्रांच से पहले कौन सा लिखे. इधर भी फाइटिंग, बहुत दिन फाइटिंग करते हैं. तो आयोपैक ने सब रिजॉर्ट किया हुआ. फाइटिंग चाहिए ही नहीं लाइफ में जरा भी. तो ऑलवेज राइट ब्रांचेस अल्फाबेटिकली. सिंपल. ये सब ऐड कर दो आप रूल्स में. अल्फाबेटिकली कौन पहले है? सॉरी. तो लेट मी राइट हियर 3 E कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेगा. 3 इथाइल, 2 मिथाइल. P बड़ा लग रहा है, छोटा कर देते हैं. पेंटिंग. सो सिंपल गाइस, वेरी सिंपल है. सब रूल्स खाली याद करना है. ये इसको हम लोग बोलते हैं एकदम जेब के मार्क्स. छोड़ना नहीं है जरा भी इसको, जेब के मार्क्स को. सो एक एग्जाम्पल मस्त समझ में आया सर. लॉन्गेस्ट चेन किया. लोकेशन नंबरिंग कैसे करना है वो भी समझ में आया. ब्रांचेस आइडेंटिफाई करके अल्फाबेटिकली लिखना है ऑलवेज. यस. और एक एग्जाम्पल. चलो कार्बन का स्केलेटन बनाते हैं मस्त. डिंग डिंग डिंग. ठीक है. चलो ग्रेट. आगे चलो हाइड्रोजन फटाफट लगाते हैं. 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 3 bonds 1 हाइड्रोजन, 1 bond 3 हाइड्रोजन, 3 bonds 1 हाइड्रोजन, 3 bonds 1 हाइड्रोजन, 1 bond 3 हाइड्रोजन, 2 bond 2 हाइड्रोजन, 1 bond 3 हाइड्रोजन. यस. कोई शक नहीं है लॉन्गेस्ट चेन में यार. फटाक से समझना चाहिए सर. दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन. क्लियर. स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं हम लोग. नंबरिंग, सब नंबरिंग दोनों ऑलवेज ये लेवल पे आप दोनों तरीके से नंबरिंग करोगे. चेक करोगे कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है. 2 कलर यूज करोगे आप भी, ब्लू एंड ब्लैक. सो लेट्स ब्लू को वेलकम करते हैं, लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं. ब्लू को वेलकम करते हैं, लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं. सिमिलरली ब्लैक से करो. चलो. सो सर ब्लैक टीम ने ब्रांचेस 3 4 5 5 4 9 3 12. तो टन 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 टन. ये 2 3 और 4. सो सी ही. ओ सर अगेन ब्लू इज एंड ब्लैक आ चुके हैं. प्लीज गो टू द पैविलियन. खड़ा ब्लैक आ चुके हैं. चलो अभी रूट वर्ड इज 6.
Let me write hex. Carbon carbon single bond A and E. भी ब्रांच पहचानो सर. 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है एंड 4 पे मिथाइल है. मिथाइल मिथाइल साथ में लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. इथाइल अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट. लेट मी राइट विद 3 इथाइल. नाउ यू नो दैट व्हाई आई थिंक नंबर और लेटर को सेपरेट करने के लिए, नाउ यू नो दैट मिथाइल को साथ में लिखने के लिए वेरी सिंपल थिंग है, याद रखो ये वे. मिथाइल 2 पे भी है, 4 पे भी है, तो 2,4 दो नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा इज यूटिलाइज्ड. जस्ट लेट मी राइट हियर कॉमा टू सेपरेट 2 नंबर्स. नंबर और लेटर को सेपरेट करने के लिए हाइफन एंड 2 नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा. 2,4 मिथाइल 2 टाइम्स ना, तो प्लीज यूज वर्ड. सी अगेन लेटर और नंबर सेपरेटेड बाय हाइफन. डाइमिथाइल 2 टाइम्स के लिए डाई, यू नो दैट ना, इधर मैं लिख देता हूं. 2 टाइम्स रिपीटेशन के लिए यू हैव टू यूज वर्ड डाई. 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा. बस हो गया ना सर, इतना याद कर लो. 7 हेक्टा वगैरह. तो इतना क्लियर है आपको. सिंपल. 3 पे इथाइल, वाई इथाइल फर्स्ट बिकॉज अल्फाबेटिकली कम फर्स्ट. ई फर्स्ट लेटर, capital letter, number and letter separated by hyphen. Again this is number, letter separated by hyphen. 2 numbers. Why 2 numbers? Because दोनों पे मिथाइल का साथ में लिखना था मुझे. तो 2 numbers are separated by commas. 2 methyls, dimethyls. Very simple. Going at dimethyl, no space at all. Continuous with the small letters only. Everything. First letter, capital letter. So guys, simple है कि नहीं? थोड़ा और डिफिकल्ट हो. चलो मस्त लेते हैं और एक सी. टिंग 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 टिंग. I'm taking here Cl chlorine bromine. Here sir एक bond CH3, 3 bonds 1 hydrogen only, 3 bonds 1 hydrogen only, 1 bond 3 hydrogen. नाम देना है हमें सर. कार्बन तो यही 4 की चेन है. कोई टेंशन नहीं. चेन सेलेक्ट करने में हमें इजी पड़ रहा है सर. इट्स वेरी सिंपल. सो 4 की चेन के लिए लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ब्यूट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ए एंड ई. सो इतना हमें पता है. अभी आगे कुछ फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस क्लोरीन ब्रोमीन इज हैलोजन, इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, और वी से दैट नॉट अ प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप. बस not having priority. So पूरा प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ेंगे ना तभी आपको बराबर समझेगा. तो फिलहाल याद रखो हेलोजेंस does not have priority, तो इसको आगे लिखना पड़ता है. और हेलोजन को हेलो हेलो करके लिखना है. जैसे क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, फ्लोरीन को फ्लोरो. Let me write here. So for fluorine you have to write always fluoro. Chlorine you have to write chloro. For bromine you have to write bromo. And iodine iodo, iodo, like that. इतना आपको दिमाग चलना है. Halogen hello करके लिखना है. So numbering 1 2 3 4. So 2 and 3 पे blue team says that 2 or 3, 2 and 3 पे that is 5. Lowest sum addition rule के हिसाब से. And if I go with the black team, so again sir 2 and 3, so black and blue both wins in this scenario. So कैसे करें? Black वाला numbering करें कि blue वाला? What's the problem? See, if you assign with blue, तो chlorine 2 पे है. If you assign with the black, तो क्लोरीन 3 पे है. क्लोरीन को नंबरिंग चेंज हो गया ना भाई.
ब्लैक से किया तो क्लोरीन को 3 नंबर आया, और ब्लू से किया तो क्लोरीन को 2 नंबर आया। तो दो हम दे क्या, क्लोरीन को 2 दे कि क्लोरीन को 3 दे? सो बेसिकली दिस इज ब्रोमीन स्टार्ट विद बी एंड क्लोरीन स्टार्ट विद सी। ऑलवेज ऐसा क्लैश होता है ना, लोएस्ट एडिशन रूल क्लैश होता है ना, मींस यू नॉट एबल टू डिसाइड विद द लोएस्ट एडिशन सम रूल। मतलब ये लोएस्ट सम ऑफ लोकेशन नंबर रूल से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, सेम आ रहा है, तभी जस्ट रिमेंबर एट दैट टाइम ओनली, ये जब भी कॉमन आएगा तभी ये रूल अप्लाई करना है। राइटिंग दिस रूल दैट द अल्फाबेटिकल कौन है, बी और सी में से कौन पहले आता है अल्फाबेटिकली? सो बी को कम नंबर मिलना चाहिए। सो व्हेन द लोएस्ट सम ऑफ लोकेशन नंबर रूल से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एट दैट टाइम प्लीज गिव लोएस्ट नंबर टू द ब्रांच हु कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट। लेट मी राइट हियर give lowest number to that branch which comes what, alphabetically first। so मुझे ब्रोमीन को कम नंबर, देखो ब्लू है ना, ब्रोमीन को 3 नंबर दे रहा है, और ब्लैक ब्रोमीन को 2, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ब्रोमीन को। I hope to hear black wins and hence blue को जाना पड़ा pavilion this time, over confidence में ना blue को, तो here black जीता। तो here 2 पे ब्रोमो and 3 पे क्लोरीन, so लिखना भी आए अल्फाबेटिकली है, 2 पे ब्रोमो and 3 पे small क्लोरो, no space at all, ब्यूटेन। अब इतना दिमाग में बैठ रहा है आपके। सो प्लीज जब भी क्या लोएस्ट सम वाला रूल से हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, देखो हर बाजू तो इधर तो आपको समझ में आ गया कि ये लोएस्ट सम रूल से फटाफट अपन ने सिलेक्ट कर दिया, कुछ ब्रांच का अल्फाबेटिकल नहीं देखना पड़ा हमें, सीधा लोएस्ट सम रूल से डिसीजन हो रहा है। बट वेयर हियर फेल्स हियर, दैट इज तो हेंस मुझे ब्रांच देखना पड़ा। इट स्टार्ट्स विद ब्रोमो बी, the branch start with C, B come first to let give the smallest number to the branch which comes alphabetically first. Yes. See, next problem. See here. अरे ग्लास ले लेते हैं फिर आराम से बंद करते, ठीक है? तो हम वास्ता लेते हैं टिंग आई मीन आपको स्केलेटन ट्राई करना है, सर्टेन, ठीक है? CH3 से एक बॉन्ड के हिसाब से 3 बॉन्ड्स, 1 से 2 बॉन्ड्स 2 से 1 बॉन्ड 3। अच्छे लोग इसका रॉन्ग आंसर देते हैं यार पहले ही स्टेप में। चलो बोलो कितने की चेन है? आप बोल रहे हो मत, लिख के रखो साइड पे, फिर मैं बताता हूँ कितने की चेन है, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि ऑल द टाइम यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट विद दिस। सी इफ यू स्टार्ट विद दिस, चलो हर एक परमिशन, हर एक कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान में रखना, हर एक एंड से ऑलवेज चालू करना है। सी फ्रॉम विच स्टार्ट फ्रॉम दिस सो आई एम गोइंग अहेड, सेकंड कार्बन टेकिंग राइट, तो 2 और है, 4 की चेन हो रही है। If we don't go right, we go straight, then भी 2, 4 की चेन हो रही है, तो बहुत दिन 4 की लेके खत्म करते हैं। But see here, always दूसरे एंड से भी चेक करो ना। If you start from here, you go here, second carbon, you go here, third carbon, and if you now take a left, यार इधर से जाएंगे तो लेफ्ट हुआ ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट गए 2, तो 3 into 5 carbons guys, 3 into 5 carbons, and ये 3 आगे गए तो 1 ही मिल रहा था, तो लेट मी टेक, सो ये 5 कार्बन की चेन मिल रही है, कोई भी एक डेड एंड से चालू करना है। सपोज इधर से मैंने चालू किया, फटाक से
हाइड्रोजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है. I start from this and going ahead. Second carbon. I have two choice to go right or to go straight. Right गया तो भी दो दो चार, ये चार की चेन मिली. If I don't go right, I go straight. तो अगेन दो, मतलब चार की चेन मिल रही है. Hence ये डेड एंड से चार की चेन मिल रही है. Try with other dead ends. If I start with this and going the second one and going ahead, third one. Now I have two choice to go straight or to go left. If I take left, then I get two more. So 3 plus 2, 5 carbons I am getting here. So why to take 4? 5 की चेन मिल रही है longest की, तो 4 क्यों लूं मैं, right? तो hence, this is I am writing hydrogen. Let me take here for kind information. अच्छा लोग ये wrong करते हैं. So please guys, do it properly. So 5 की चेन मिल गई है, तो फर्स्ट स्टेप प्रॉपर करना है, बस लॉन्गेस्ट चेन चाहिए. डेड एंड, हर एक डेड एंड से प्रॉपर्ली चेक कर लो. टेक 2 minutes, there is no problem at all. Numbering. So I can start numbering from here or I can start from here. So I'll do it from both the side. Let's say this दो कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5. So only one branch is coming on 3 number. ये तो 5 की चेन है यार, 5 की चेन है, तो आपको आपका यार बेसिक काम तो कर दो. So carbon single bond, pentane. Now blue team, it starts from this 1 2 3 and this is 4 4 5. So blue team भी ब्रांच को 3, मतलब सेम ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्लू टीम की ब्लैक टीम दोनों से एक ही ब्रांच है, उसको 3 नंबर मिल रहा है. कैसे भी करो नंबरिंग, कहीं से भी करो, both are right here. So I can write 3 methyl pentane, all are small continuous, name and letter separated by hyphen. So सारे रूल दिमाग में फिट कर रहा हूं मैं, और जूम लेक्चर में और एग्जाम्पल लूंगा, तो इतने दिमाग में फिट होना चाहिए. जो आपको प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क मी इन द जूम सेशन. कम ऑन, नोट इट आउट फास्ट.